हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था कि राजस्थान में भौतिक प्रदेशों में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके बारे में हमने जानकारी देखी। आज का साथियों हमारा टॉपिक है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल या थार का मरुस्थल। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि रेती यानी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल या थार का मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई, किस काल में हुई, और भारत में विस्तार कितना है, इसका पाकिस्तान में विस्तार कितना है, इसके अलावा राजस्थान में इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसकी साथ ये पूरी जानकारी मिलेगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथियों, सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति के बारे में भूगर्भ शास्त्रियों ने ये बताया है कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के स्थान पर पहले बृहद समुद्र था, यानी बृहद समुद्र था। और भूगर्भ शास्त्री ये बताते हैं कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इसके स्थान पर पहले क्या था? बृहद समुद्र। इसके अलावा भूगर्भिक प्रमाण से स्पष्ट होता है कि मध्यजीवी महाकल्प या मेसोजोइक महाकल्प है, उसमें यह समुद्र का भाग था। इसके अलावा साथियों, भूगर्भिक हलचल यानी भूगर्भिक हलचल शुष्क जलवायु भूगर्भिक हलचल शुष्क जलवायु के कारण यहाँ मरुस्थल का निर्माण हुआ। इसके अलावा एक युग आता है प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग में मनुष्य ने सर्वप्रथम कदम रखा, पशुपालन किए और कृषि कार्य किए। तो क्वेश्चन ये आता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पर कदम कब रखा? तो साथियों, ये कदम रखा प्लीस्टोसीन युग में, और सर्वप्रथम कृषि का कार्य भी प्लीस्टोसीन युग में किया। इसके अलावा एक देखते हैं बालू का स्तूपों का निर्माण। बालू का स्तूपों का निर्माण 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ। तो देखते हैं साथियों, सबसे पहले उत्पत्ति यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी उत्पत्ति देखते हैं साथियों। यानी भूगर्भ शास्त्री भूगर्भ शास्त्री भूगर्भ शास्त्री कहते हैं भूगर्भ शास्त्री ये कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति में भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, ये किसी दिन पे यानी कुछ समय पहले, तो ये क्या बृहद यानी विशाल समुद्र का हिस्सा था, यानी समुद्र का हिस्सा। यानी भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल क्या था? एक समुद्र का हिस्सा था। इसके अलावा भूगर्भिक प्रमाण यानी भूगर्भिक प्रमाण भूगर्भिक प्रमाण के आधार पर एक महाकल्प आता है, यानी मेसोजोइक महाकल्प इसका दूसरा नाम है मध्यजीवी महाकल्प। साथियों, भूगर्भ शास्त्री यानी भूगर्भ प्रमाण के आधार पर यानी ये मध्यजीवी महाकल्प में यानी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल या थारका मरुस्थल कैसा था? यह समुद्र था, यानी समुद्र के प्रमाण मिलते हैं। यानी मेसोजोइक महाकल्प या मध्यजीवी महाकल्प में थार का मरुस्थल क्या क्या था साथियों? तो समुद्र था। इसके अलावा यानी भूगर्भिक हलचल, अगला आता साथियों भूगर्भिक हलचल भूगर्भिक हलचल एवं शुष्क जलवायु शुष्क जलवायु भूगर्भिक हलचल एवं शुष्क जलवायु के कारण यह इसका मरुस्थल का निर्माण हुआ है। यानी भूगर्भिक हलचल या शुष्क जलवायु के कारण किसका निर्माण हुआ साथियों? मरुस्थल का। अब आगे देखते हैं, एक आता है युग प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग में बताया गया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम कदम कब रखा है? प्लीस्टोसीन युग में। तो एक युग आता है साथियों, उसका नाम है
प्लीस्टोसिन युग, प्लीस्टोसिन प्लीस्टोसिन युग। साथियों प्लीस्टोसिन युग में बताया गया है कि सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम मनुष्य ने कदम रखा। सर्वप्रथम यानी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इस पर मनुष्य ने कदम रखा, कदम रखा। सर्वप्रथम मनुष्य ने कदम रखा और इस पर यानी जैसे ही मनुष्य ने कदम रखा तो कृषि कार्य एवं पशुपालन, प्लीस्टोसिन युग में साथियों यानी सर्वप्रथम मनुष्य ने कदम रखा, कृषि कार्य और पशुपालन के प्रमाण किसमें मिलते हैं? प्लीस्टोसिन युग में। अब आता है बालू का स्तूप, यानी पश्चिमी रेतीले मैदान में बालू का स्तूप है, यानी बालू का स्तूप। साथियों बालू का स्तूप है, इसका निर्माण 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ है। तो बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ है 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, यानी इसके बीच में इसका निर्माण हुआ है बालू का स्तूपों का। अब देखते साथियों यानी बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ यानी प्लीस्टोसिन युग में मनुष्य ने कदम रखा और कृषि कार्य पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अब देखते हैं कि जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है इसको विश्व के सापेक्ष देखें तो ये किसका हिस्सा है? ये साथियों विश्व के सापेक्ष देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है, उसमें है ग्रेट आर्कटिक ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा है। यानी यानी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, ये अफ्रीका के एक सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा है जो ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा है। तो देखते हैं साथियों एक साथ मैप के साथ हम देखते हैं कि ये अफ्रीका है, यानी ये अफ्रीका हो गया और ये अपना इंडिया हो गया, फिर ये एशिया महाद्वीप हो गया। साथियों यह है सहारा मरुस्थल, यानी सहारा मरुस्थल, ये है सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल कहाँ है साथियों? तो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग यहाँ ये है ग्रेट ग्रेट पोलियो ग्रेट पोलियो आर्कटिक ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका का पूर्वी भाग। तो यहाँ तो हो गया सहारा मरुस्थल साथियों, फिर यहाँ आ गया अरब मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, यहाँ अरब का आ गया, फिर यहाँ आ गया थार का मरुस्थल। मतलब सहारा मरुस्थल के पूर्व में मरुस्थलों का निर्माण होता गया। तो ये थार का मरुस्थल, ये इंडिया आ जाता है, तो ये थार का मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल विश्व के सापेक्ष देखा जाए तो किसका हिस्सा है? ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल के पूरी भाग का है। और अब देखते हैं साथियों यानी ये विश्व के सापेक्ष देखें, यानी विश्व में थार मरुस्थल विश्व में थार मरुस्थल देखा जाए तो पोलियो आर्कटिक यानी ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका का पूर्वी भाग है, यानी अफ्रीका के पूर्व में होने के कारण ये ग्रेट आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूरी भाग है। यानी सहारा मरुस्थल का एक भाग है ग्रेट पोलियो आर्कटिक, और इसका भाग है कौन सा? थार का मरुस्थल। साथियों थार का मरुस्थल भारत के सापेक्ष देखा जाए यानी विश्व के सापेक्ष में ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल है, और ये कितने देशों में फैला हुआ है? तो इसका विस्तार देखा जाए
यानी इसका विस्तार दो देशों में है, यानी थार का मरुस्थल इसका विस्तार दो देशों में, एक तो भारत में, दूसरा एक आता है पाकिस्तान में। साथियों, भारत में ये इसका विस्तार, थार के मरुस्थल का विस्तार कितना प्रतिशत है, तो 85%। यानी भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार कितना है, 85%। और 15% किसमें होगा साथियों, पाकिस्तान में। इसके अलावा भारत में कितने राज्य हैं जिसमें थार के मरुस्थल का विस्तार है, तो 4 राज्य हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। तो राज्य राज्य कितने हैं साथियों, राज्य हो गए 4। इसमें राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब और हरियाणा। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, पंजाब और सिंध प्रांत। पाकिस्तान के राज्य देख ले या प्रांत देख ले, कितने हैं, 2। कौन कौन से पाकिस्तान के, एक तो है सिंध प्रांत और एक हो गया पंजाब प्रांत। इसके अलावा यानी भारत में यानी थार के मरुस्थल को, यानी भारत में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, उसको कहते हैं थार का मरुस्थल। यानी भारत में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को कहते हैं साथियों थार का मरुस्थल। इसको कहते हैं थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। जबकि पाकिस्तान में इसी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को कहते हैं, भारत में तो कहते हैं थार का मरुस्थल, जबकि इसको कहते हैं पाकिस्तान में थाल का मरुस्थल, थाल का मरुस्थल। भारत में यानी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को कहते हैं रेगिस्तान। भारत में इसका नाम दिया रेगिस्तान, जबकि पाकिस्तान में इसका नाम दिया चोलिस्तान। यानी भारत में इसका नाम दिया गया रेगिस्तान, भारत में इसका नाम दिया साथियों रेगिस्तान, जबकि पाकिस्तान में इसका नाम दिया है चोलिस्तान, चोलिस्तान। ये होगी साथियों विश्व के सापेक्ष, यानी विश्व में थार मरुस्थल है वो ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूरी भाग है। और इसका विस्तार 2 देशों में है, यानी भारत और पाकिस्तान में। इसका विस्तार देखा जाए 2,38,254 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों। यानी इसका 85% भाग तो भारत में आता है, जबकि 15% भाग पाकिस्तान में आता है। और इसका विस्तार क्षेत्रफल देखा जाए, कुल क्षेत्रफल 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं साथियों, यानी विश्व के सापेक्ष देख लिया, भारत के सापेक्ष देख लिया। अब देखते हैं राजस्थान के सापेक्ष थार का मरुस्थल। राजस्थान के सापेक्ष थार का मरुस्थल, राजस्थान के सापेक्ष, राजस्थान के सापेक्ष थार मरुस्थल। साथियों, राजस्थान के सापेक्ष थार मरुस्थल देखा जाए तो इसको एक मैप के साथ में, थोड़ा सा मैप के साथ में समझते हैं। छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये राजस्थान हो गया। इसमें अगर थार का मरुस्थल देखा जाए राजस्थान में, अक्षांशीय आधार पर देखा जाए तो, अक्षांशीय आधार पर देखा जाए 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में थार का मरुस्थल है राजस्थान में। जबकि देशांतरी आधार पर देखा जाए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, यहाँ गया 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। साथियों, थार के मरुस्थल को, थार का मरुस्थल है उसको, यानी पूर्वी राजस्थान में जाने से जो रोकने के लिए बाधा का काम करती है, वो है अरावली पर्वतमाला। तो साथियों, ये अरावली पर्वतमाला होगी, ये होगी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जिसे भारत की महान विभाजक रेखा कहा जाता है, या राजस्थान की महान विभाजक रेखा कहता है साथियों। यानी अरावली के साथ साथ में एक राजस्थान में एक संवर्षा रेखा गुजरती है, उसका नाम है
50 सेमी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा भी राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटते हैं, जबकि अरावली भी दो बराबर भागों में बांटते हैं। साथियों, अरावली के पश्चिम में यानी थार का मरुस्थल का विस्तार है। थार का मरुस्थल का विस्तार देखा जाए तो राजस्थान में है। राजस्थान में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर व 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। और इसकी अगर लंबाई देखी जाए, इसकी लंबाई कितनी है तो 640 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए, यानी इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 1,75,000 है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है। इसमें 61.11% क्षेत्रफल है। और जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या निवास करते हैं। और यहाँ वर्षा साथियों लगभग 50 सेमी से कम होती हैं। और वनस्पति कौन सी पाई जाती है? वनस्पति जीरो फाइट पाई जाती है। और अब देखते हैं साथियों, एक एक को लिखते हैं। सबसे पहले यानी राजस्थान के सापेक्ष देखा जाए तो राजस्थान के सापेक्ष अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा साथियों यानी देशांतरी आधार पर देखा जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। और फिर इसका क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। 61.11%, लगभग 2/3 है। क्षेत्रफल देख लिया। अब साथियों देखते हैं जिले, यानी राजस्थान के सापेक्ष देखें तो थार के मरुस्थल या पश्चिमी रेतीले मैदान में कितने जिले हैं? तो ये जिले आते साथियों 16। पहले जिले आते थे 12। 12 में 4 नए जिले जुड़े हैं। 4 नए कौन कौन से जिले हैं? जिसमें एक तो फलोदी, बालोतरा, ब्यावर और फलोदी, बालोतरा, ब्यावर और डिडवाना कुचामन। तो साथियों वर्तमान जिले कितने हो गए? 16। अब जिलों को याद करने की एक ट्रिक है साथियों, संभाग भाई याद करते हैं। जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग में 8 जिले, उसमें से सिरोही को हटा दो। इसके अलावा बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में ब्यावर, डिडमाना, कुचामन, नागौर। इसके अलावा शेखावाटी के सीकर और झुंझुनू। अब देखते हैं साथियों एक एक जिले का नाम लिखते हैं। सबसे पहले जोधपुर संभाग के कौन कौन से हैं? यानी जोधपुर, जोधपुर के बाद में फलोदी, फलोदी के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में साथियों बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में बालोतरा, बालोतरा के बाद में जालौर, फिर इसके बाद में आता पाली। ये हो गए साथियों यानी जोधपुर संभाग के जिले हो गए। इसके बाद में बीकानेर संभाग के लेते हैं, यानी बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये हो गए जोधपुर संभाग के और बीकानेर संभाग के। इसके अलावा अब देखते हैं अजमेर संभाग के। अजमेर संभाग के एक तो ब्यावर आता है, ब्यावर, नागौर और डिडवाना कुचामन। एक तो ब्यावर का पश्चिम भाग आता है, नागौर
और डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन। अब दो जिले आते हैं साथियों, शेखावाटी, शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू। चूरू तो इसमें आ गया बीकानेर में, और सीकर और झुंझुनू, दो जिले हो गए, सीकर और झुंझुनू। ये साथियों 16 जिले हो गए। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या झारखंड मरुस्थल में राजस्थान कितने जिले हैं? 16 जिले। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, इनमें से पूछ लेगा कि, और क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो ये बड़े जिले हैं। इसके अलावा यानी क्षेत्रफल देख लिया, क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में जनसंख्या, यानी झारखंड मरुस्थल में राजस्थान कितनी प्रतिशत जनसंख्या करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है साथियों? कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा यहाँ होती है वर्षा। वर्षा कितनी होती है साथियों? यहाँ वर्षा होती है 50 सेमी से कम, से कम। इसके बाद में जलवायु, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या झारखंड मरुस्थल में जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शुष्क और अर्धशुष्क, अर्धशुष्क। इसके बाद में आती है वनस्पति, यानी मिट्टी ले लेते हैं साथियों। मिट्टी है रेतीली बलुई, रेतीली बलुई। इसके अलावा वनस्पति, वनस्पति कहते हैं जीरोफाइट, यानी वनस्पति पाई जाती है यहाँ जीरोफाइट। इसके अलावा साथियों यहाँ वनस्पति के बाद में खनिज, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल, जिप्सम, नमक। इसके अलावा कौन कौन सी फसल पाई जाती है? यानी बाजरा, ज्वार, मूंग और मोठ। साथियों इनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी, यानी ज्योग्राफी में से, यानी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं साथियों। यानी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल जो थार का मरुस्थल है, इसको जानने से पहले हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों इसकी उत्पत्ति में यानी भूगर्भ शास्त्री या भूगोल शास्त्री ये बताते हैं कि ये समुद्र का भाग था, या समुद्र, इस स्थान पर समुद्र था। भूगर्भिक प्रमाण के आधार पर एक महाकल्प आता है, मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प जिस प्रकार से प्रीकैम्बिक महाकल्प, उसी प्रकार एक महाकल्प है मेसोजोइक महाकल्प। प्री कैम्बियन महाकल्प या प्री कैम्बियन युग में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, जबकि मेसोजोइक महाकल्प या मध्यजीवीय महाकल्प में भूगर्भिक प्रमाण के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि यह पश्चिमी रेतीला मरुस्थल या थारगढ़ मरुस्थल समुद्र था, यह इस स्थान पर समुद्र था। यही साथियों भूगर्भिक हलचल, शुष्क जलवायु, यानी भूगर्भिक हलचल में शुष्क जलवायु के कारण किसका निर्माण हुआ है? मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इसके अलावा आता है साथियों एक युग आता है प्लीस्टोसिन युग। प्लीस्टोसिन युग में सर्वप्रथम मनुष्य ने इस पर कदम रखा, यानी थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में मनुष्य ने सर्वप्रथम कदम किस युग में रखा? तो प्लीस्टोसिन युग में। प्लीस्टोसिन युग में ही मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन के कार्य के प्रमाण मिलते हैं। इसमें एक आता है बालू का स्तूप। साथियों बालू का स्तूपों का निर्माण 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व में मिलने के प्रमाण मिले हैं। विश्व के सापेक्ष देखें, विश्व के सापेक्ष देखें थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूरी भाग है, यानी सारा मरुस्थल के पूरी भाग में है। ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग का हिस्सा है। इसका विस्तार देखें, यानी इसका विस्तार देखें तो इसका कुल विस्तार 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है। दो देशों में फैला हुआ है, कौन कौन से? एक तो भारत में और दूसरा आता है पाकिस्तान में। साथियों भारत में 85% भाग पर है, जबकि पाकिस्तान में 15% भाग है। भारत में कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो भारत में 4 राज्य हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। जबकि पाकिस्तान के 2 प्रांत या 2 राज्य हैं, इसमें एक पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। भारत में इस
थार का मरुस्थल यानी इसे पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसे थाल का मरुस्थल कहा जाता है। यानी पश्चिमी रेतीला मरुस्थल इसको भारत में रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसका नाम है चोलिस्तान। साथियों अब देखते हैं कि राजस्थान के सापेक्ष थार का मरुस्थल। साथियों राजस्थान के सापेक्ष देखें तो ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। साथियों ये मतलब 50 डिग्री सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में है और 50 डिग्री समवर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसकी लंबाई देखें, यानी इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। इसकी लंबाई थार के मरुस्थल, इसकी लंबाई राजस्थान में 640 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। इसके अलावा साथियों इसका क्षेत्रफल देखा जाए, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसमें से थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग है, जो लगभग 2/3 भाग पर है। इसके अलावा साथियों देखते हैं कि इसमें जिले कितने आते हैं। इसमें जिले 16 आते हैं। पहले यानी जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ उससे पहले इसमें 12 जिले आते थे। 4 नए जिले जुड़े हैं, तो नए जिलों के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से नए जिले जुड़े हैं। इसमें सबसे पहले देखें फलोदी, बालोतरा, यानी फलोदी, बालोतरा, ब्यावर और डिडवाना कुचामन। साथियों 16 जिले कौन कौन से हैं। जोधपुर संभाग याद करने की सबसे बढ़िया तरीका है कि संभाग वाई याद करो। जोधपुर संभाग में से सिरोही जिले को हटाना है। इसके अलावा बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग के पूरे जिले लेने हैं। इसके अलावा अजमेर संभाग के 3 जिले लेने हैं, जिसमें ब्यावर है, नागौर है, डिडवाना कुचामन। इसके अलावा शेखावाटी के एक तो चूरू तो इसमें आ जाएगा बीकानेर संभाग में, जबकि शेखावाटी के 2 सीकर और झुंझुनू। इसके अलावा देखते हैं साथियों जनसंख्या, यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या का थारकन मरुस्थल यानी पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में 40% जनसंख्या निवास करती है। वर्षा कितनी है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है इसमें। और जलवायु कौन सी है, शुष्क और अर्ध शुष्क। और मिट्टी देखी जाए तो रेतीली बलुई मिट्टी है। इसके अलावा वनस्पति जीरोफाइट, ये इसका नाम है मरुदभिद, इसका दूसरा नाम भी है मरुदभिद। मरुदभिद साथियों मरुदभिद कांटेदार हैं, छोटे छोटे कांटेदार वाली वनस्पति पाई जाती हैं। यह कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल, जिप्सम, नमक। इसके अलावा कौन कौन सी फसल पाई जाती है, यानी बाजरा, ज्वार, इसके अलावा मूंग, मोठ। साथियों कैसा लगा हमारा टॉपिक। हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।